पर देखो ए एनोड है, A2+ में कन्वर्ट कर रहा है, C2+ C में कन्वर्ट। आप बताओ तो यहाँ पर एनोड कौन है? ए। तो इनका एनोड हाफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो यहाँ ए विच इज इन सॉलिड स्टेट, ये कन्वर्ट किया किसमें? A2+ इन एक्वस फॉर्म और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड हाफ रिएक्शन में C2+ है विच इज इन एक्वस फॉर्म, C2+ इन एक्वस फॉर्म, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट कर गया C इन सॉलिड स्टेट। इन दोनों को ऐड कर दो तो ऐड करने पर ये निकलेगा ओवरऑल सेल रिएक्शन। ऐड करने के लिए कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कैंसिल्ड आउट, ये कटना चाहिए, तो यहाँ ये कट गया। अब देखो फाइनल वैल्यू कितना आ गया? A इन सॉलिड स्टेट प्लस C2+ इन एक्वस फॉर्म, इट गिव A2+ इन एक्वस फॉर्म प्लस C इन सॉलिड स्टेट। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखा। अब जब कभी भी हम लोग नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं तो एनोड ऊपर में और कैथोड नीचे में, ये कंसेप्ट मत रखना। कंसेप्ट रखना कि प्रोडक्ट साइड जो है वो ऊपर में और रिएक्टेंट साइड जो है वो नीचे। दूसरा पार्ट, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के कंसंट्रेशन को 1 लेते हैं तो इसलिए उसके वैल्यू को हम लोग हटा देते हैं। अब इसके लिए अगर हम लोग नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो देखो क्या लिखा जाएगा? ई सेल इट वुड बी इक्वल टू a standard electrode potential of cell minus 2.303 RT by NF log। अब बताओ प्रोडक्ट साइड, तो प्रोडक्ट साइड में ये C किस स्टेट में है? सॉलिड, तो इनकी जगह पर क्या हो जाएगा? 1, तो इसको हटा दिए, क्या बचा रह गया? A2+, तो यहां पर हम लोग लिख दिए A2+। और नीचे में रिएक्टेंट साइड ये सॉलिड है, इसको भी 1 ले लेंगे, सिर्फ क्या बचा रह गया? C2+, यहाँ C2+। एक तो ये एक्सप्रेशन में लिखे, दूसरा n का वैल्यू यानी जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट होते हैं। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड हो रहा है? 2, तो इसलिए इस कंडीशन में n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पर A 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और C 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा और क्या चेंजेज होगा, ये ध्यान दोगे, क्योंकि हम लोग जब एनसीईआरटी पर पहुंचेंगे तो वहां पर इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। एनोड हाफ रिएक्शन देखो तो A इन सॉलिड स्टेट, ये कन्वर्ट करा है किस में? A3+ इन एक्वस फॉर्म, बोलो कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। दूसरा पार्ट है कैथोड हाफ रिएक्शन, तो कैथोड हाफ रिएक्शन में ये C+ है इन एक्वस फॉर्म, और ये किस में कन्वर्ट करा है? C इन सॉलिड स्टेट, बोलो कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, जितने का चेंजेज होगा ना चार्ज का, उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। अब यहां पर लिखेंगे ओवरऑल सेल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट होना चाहिए जोड़ते वक्त में। अब देखो यहां अलग अलग आ रहा है, यहां 3 है और यहां कितना है? 1, तो बोलो क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? 3 से, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, तो अब ये भी 3 इलेक्ट्रॉन और ये भी 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब n का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग का? 3। जब नर्स्ट इक्वेशन में n का वैल्यू पुट करेंगे न्यूमेरिकल बनाते वक्त में, तो वहां 3 लेकर के चले। आगे ऐड करने के बाद में देखो क्या बचा, यहां बचा हुआ रह गया A इन सॉलिड स्टेट प्लस 3C+ इन एक्वस फॉर्म, इट गिव A3+ इन एक्वस फॉर्म प्लस 3C इन सॉलिड स्टेट। अब इसमें देखो इस जगह पर मल्टीप्लाई हो गया है 3 से। अब इसका नर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं, यहां आ जाएगा ई सेल वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT by NF लॉग, ऊपर में प्रोडक्ट साइड देखो तो प्रोडक्ट में क्या बचा रह जाएगा? ये तो सॉलिड है, इसको हटा दिए, क्या बचा रह गया? A3+। इट मीन्स द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A3+। नीचे में रिएक्टेंट, ये सॉलिड है, खत्म हो गया। अब यहां ध्यान दोगे, यहां पर C+ है एक्वस फॉर्म में, लेकिन इसके आगे में नंबर ऑफ मोल कितना है? 3, तो यहां जब लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा C+ टू द पावर, चेंज आया ना नर्स्ट इक्वेशन में? चेंजेस क्या क्या आया?
यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन था, n का वैल्यू कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। और यहाँ देखो इसका पावर में भी जो है 3 आ गया। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एनोड हाफ रिएक्शन। ए कन्वर्ट कर रहा है A2+ में, ए इन सॉलिड स्टेट, ये कन्वर्ट किया A2+ इन एक्वस फॉर्म, और कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड हाफ रिएक्शन ये किस में है, C3+ इन एक्वस फॉर्म, और ये कन्वर्ट कर रहा है C इन सॉलिड स्टेट। बोलो कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा ओवरऑल सेल रिएक्शन। ऐड करते वक्त में इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। अब बताओ क्या करेंगे, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और इसे 2 से। तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन और ये भी 6 इलेक्ट्रॉन, यानी अब बताओ n का वैल्यू कितना हो गया, 3 2 जा 6 और ये भी 2 3 जा 6। n का वैल्यू पता चल गया। यानी आप इक्वेशन देख के डायरेक्ट नहीं, कुछ सोचोगे करोगे तब n का वैल्यू निकलेगा। ऐड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया हम लोग किससे, 3 से। तो देखो यहाँ पर क्या बचा, 3a इन सॉलिड स्टेट प्लस 2C3+ इन एक्वस फॉर्म, इट गिव यहाँ 3a2+ इन एक्वस फॉर्म प्लस 2C इन सॉलिड स्टेट। अब इसका हम लोग नॉन इक्वेशन लिखते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, E सेल वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT/NF लॉग। आप बताओ ऊपर में क्या लिखें, सिर्फ इसको लिखा जाएगा। बोलो क्या लिखें, A+⁻3। नीचे में इसे नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ इसको लिखा जाएगा। तो बोलो क्या लिखेंगे इसको, यहाँ छूट गया था 2+, यहाँ क्या लिखा जाएगा, C3+⁻, ठीक है।